नमस्कार, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं फिजिक्स एक्सप्रेस। मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटोर सुमित सिंह। हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है वेक्टर। सबसे पहला टॉपिक तो हम आज देखेंगे कि वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है, उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे कि वेक्टर के ऊपर कौन कौन से बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन करे जा सकते हैं, और सबसे लास्ट हम देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है। देखिए, हमको अल्टीमेटली ये वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना क्यों है, इसको सबसे पहले देखते हैं। देखिए, इस पूरे के पूरे चैप्टर का जो सोल मोटो है वो क्या है। दरअसल हम आगे कुछ बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जिनको वेक्टर के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं। आप कहेंगे कि नहीं, आपको बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन मालूम है। आपको क्या मालूम है? कैसे हम ऐड करते हैं, कैसे हम सब्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और कैसे डिवाइड करते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। पर अगर हम यहाँ पे बात करें तो वेक्टर के लिए ये जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो और से थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो नॉर्मल अलजेब्रा होता है वो हमारे लिए काम नहीं आता। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हम वेक्टर के लिए सब बेसिक ऑपरेशन करना चाहते हैं तो वो केवल तभी कर सकते हैं जब आपको ये टॉपिक मालूम हो, जिसका नाम क्या है? वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा के थ्रू हम क्या करने वाले हैं? हम बेसिक मैथमेटिक्स वेक्टर पे लगाने वाले हैं। इसका मतलब उनका एडिशन, उनका सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह कैसे होता है ये देखने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये नॉर्मल अलजेब्रा से थोड़ा सा हटके है। क्यों हटके है? क्योंकि ये जो वेक्टर अलजेब्रा है वो ये कहता है कि मैं जब वेक्टर्स को ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं सब कुछ बाय ड्राइंग द फिगर करूंगा। कैसे करूंगा? बाय ड्राइंग द फिगर। बाय ड्राइंग द फिगर यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन आप करने वाले हैं, लेकिन वो भी कैसे करने वाले हैं? फिगर बना बना के। इसी को हम क्या कहते हैं? ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में क्या होने वाला है? ग्राफिकल मेथड में कुछ नहीं होने वाला है। ग्राफिकल मेथड में सिंपली आप वेक्टर को फिगर के थ्रू ड्रॉ करेंगे, यानी वेक्टर को ड्रॉ करेंगे और ड्राइंग करने के बाद अल्टीमेटली आप उनको ऐड, सब्सट्रैक्ट या मल्टीप्लाई कर पाएंगे। और यही ड्राइंग द फिगर, यानी जिसको हम एक और नाम से बुलाएं, उसका नाम क्या है? ग्राफिकल मेथड। तो हम देखेंगे कि जो वेक्टर अलजेब्रा होता है वो ग्राफिकल मेथड के ऊपर डिपेंड करता है, यानी ग्राफिकली, यानी बाय ड्राइंग द फिगर हम वेक्टर को ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कर पाते हैं। और ये सारे जो ऑपरेशन का हम नाम ले रहे हैं वो सारे ऑपरेशन हमको आने चाहिए, क्योंकि आगे जो फिजिक्स के सब्जेक्ट में चैप्टर्स मिलने वाले हैं उसमें आप अल्टीमेटली वेक्टर के ऊपर यही ऑपरेशन करने वाले हैं। इन ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं? बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो यहाँ पे एक बात एकदम क्लियर हो गई कि वेक्टर अलजेब्रा क्या करने वाला है। वेक्टर अलजेब्रा हमको इनेबल करेगा कि हम बेसिक मैथमेटिक वेक्टर के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं। और ये सब कैसे करेंगे? ये सब हम करेंगे बाय वेक्टर अलजेब्रा। और वेक्टर अलजेब्रा क्या करता है? कहता है कि हम बाय ड्रॉइंग द फिगर ऑफ वेक्टर हम वेक्टर को बड़े आराम से ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं? ग्राफिकल मेथड। यानी जहां पे फिगर बना के आप वेक्टर को ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई करेंगे वही हमारे लिए क्या है? ग्राफिकल मेथड। क्लियर? अब हम देखेंगे कि जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो हैं कौन कौन से जो वेक्टर के ऊपर अप्लाई हो पाते हैं। क्लियर? तो बात करें बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन की, तो ये बेसिकली 4 हैं। देखिए कौन कौन से। ये है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड देन सबसे लास्ट डिवीजन। तो ये 4 मैथमेटिकल, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। अच्छा, वेक्टर को लेके बात करें तो हम यहां पे देखते हैं कि ये चारों के चारों ऑपरेशन में ये सबसे लास्ट वाला है, डिवीजन। ये हमारे वेक्टर के लिए डिफाइन ही नहीं किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि जो डिवीजन प्रोसेस है, जो डिवीजन मैथमेटिकल प्रोसेस है, वो वेक्टर के ऊपर डिफाइन है ही नहीं। तो हम इसको छोड़ देंगे। बाकी ये जो 3 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है उनको ही हम वेक्टर पे लगा पाते हैं। ठीक है? यानी हम अल्टीमेटली वेक्टर को ऐड कर पाएंगे, वेक्टर को सब्सट्रैक्ट कर पाएंगे,
वेक्टर को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। और ये सब हम कैसे कर पाएंगे? ये सब हम कर पाएंगे वेक्टर अलजेब्रा के थ्रू, यानी ग्राफिकल मेथड से, यानी बाय ड्राइंग द फिगर। हम फिगर को ड्रॉ करेंगे और वेक्टर को ऐड करना हो ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करना हो सब्सट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करना हो मल्टीप्लाई करेंगे। पर कभी भी दो वेक्टर का डिवीजन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डिवीजन ऑफ वेक्टर डिफाइन नहीं किया गया है। क्लियर? तो अगर वेक्टर को ऐड करना हो तो हम ऐसे लिख लेंगे, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। सब्सट्रैक्ट करना हो, दो वेक्टर मान लो a और b हैं, हम लिख लेंगे इनको सब्सट्रैक्ट करने के लिए। अगर मल्टीप्लाई करना हो तो हम देखेंगे आगे कि वेक्टर के दो टाइप के मल्टीप्लिकेशन होते हैं, या तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या तो ये डॉट मल्टीप्लिकेशन। तो आगे हम जब जाएंगे तो देखेंगे कि अल्टीमेटली ये हम मल्टीप्लाई कैसे कर पाते हैं। लेकिन बहुत क्लियर कट यहाँ पे सिस्टम है कि अगर आपको ये बेसिक ऑपरेशन करने हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हम ये कैसे करेंगे? बाय वेक्टर अलजेब्रा। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वेक्टर को जब हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है। क्या हमारा रिजल्ट स्केलर आएगा, क्या हमारा रिजल्ट वेक्टर आएगा? तो इसी को हम आगे देखेंगे टॉपिक में, जिसका नाम होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि जो ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, क्या हम उनको स्केलर पे अच्छे से कर पाते हैं। जरा देखें, मान लिया मेरे पास कोई मास है, जो कि मास एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मैं दो मास को ऐड कर देता हूं। एक है मास 5 किलोग्राम, एक है 2 किलोग्राम। अगर कोई कहे कि इनको ऐड कर लो तो हम ऐड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा? 7 किलोग्राम। अच्छा, कोई कहे सब्सट्रैक्ट करो, कर सकते हैं। 5 किलोग्राम 2 किलोग्राम सब्सट्रैक्ट कर लिया 3 किलोग्राम। ये जो हम पहले से अलजेब्रा यूज करते आए हैं, जो नॉर्मल अलजेब्रा है, उसके थ्रू हम बड़े आराम से ये ऐड करना हो सब्सट्रैक्ट करना हो कर सकते हैं। ऐसे ही मान लिया मेरे पास मल्टीप्लाई करने के लिए ये दो मास दे दिए गए, 5 किलोग्राम इंटू 2 किलोग्राम, कितना हो जाएगा? 10। ध्यान दें, यूनिट का भी मल्टीप्लीकेशन होता है, तो किलोग्राम किलोग्राम मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे? किलोग्राम स्क्वायर। बात करें 5 किलोग्राम, इसको डिवाइड करना है 2 किलोग्राम से, तो कितना हो जाएगा हमारे लिए? 2.5। और अगर यूनिट की बात करें तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे ये यूनिट लेस क्वांटिटी बचेगी। क्लियर है? तो आपने डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, ये सब स्केलर क्वांटिटी के साथ कर लिया, जो कि नॉर्मल है। लेकिन वेक्टर के लिए अगर आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन करना है, डिवीजन तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर करना है तो वो सब हम कैसे करते हैं? वेक्टर अलजेब्रा के थ्रू। पर आप कहेंगे कि यहाँ पे ये सब करने की क्या जरूरत थी? तो जरा एक बात और ध्यान से देखें, अगर मैं 5 किलोग्राम को सपोज दैट 2 लीटर के साथ ऐड कर दूं, 5 किलोग्राम को 2 लीटर के साथ ऐड कर दूं, तो क्या हम ये आंसर निकाल सकते हैं? नहीं। अच्छा, एक और जो है एग्जांपल लेके इसको समझते हैं। अगर मैं 5 किलोग्राम को सपोज दैट 2 सेकेंड इसके साथ सब्सट्रैक्ट करना चाहूं, तो कर पाऊंगा? नहीं। अच्छा, सोल मोटो आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या आपको समझाना चाहता हूं। जरा देखें, अगर आप पहले जो मतलब हमारा नॉर्मल अलजेब्रा है, उसके थ्रू भी अगर ऐड या सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, ऐड या सब्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो देखिए कि क्या यहां पे खास था। ध्यान दें, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो जो फिजिकल क्वांटिटी आप ऐड करेंगे, जैसे आप यहां पे देखिए 5 किलोग्राम 2 किलोग्राम, जब इसको आप ऐड करते हैं तो देखिए आंसर भी वही फिजिकल क्वांटिटी आती है। तो यहां पे देखिए आप सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी उन्हीं को ऐड कर सकते हैं, और जो आंसर आएगा वो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी ही आएगी। यही सब्सट्रैक्शन के लिए भी सही है, आप सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को ही सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसका आंसर भी क्या आएगा? सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है? अब आप कहेंगे कि अगर ऐसा है तो क्या ये मल्टीप्लिकेशन वगैरह पे अप्लाई नहीं होता? बिल्कुल नहीं। जरा देखें, अगर कोई कहे कि 5 किलोग्राम को 2 सेकेंड से मल्टीप्लाई करो, इसका आंसर आएगा 10 किलोग्राम सेकेंड। कोई कहे डिवाइड करो, बड़े आराम से कर सकते हैं, 5 किलोग्राम 2 सेकेंड, और अगर इसको डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा? 2.5 किलोग्राम पर सेकेंड। यानी ये जो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को
ऐड या सब्सट्रैक्ट करने से सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, उसके लिए अगर बात करें तो ये केवल हमारे लिए सही है एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए। जबकि अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो गई, लेकिन देखिए सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी नहीं आई, क्योंकि जो आंसर आया वो किलोग्राम स्क्वायर आया, और किलोग्राम स्क्वायर मास नहीं होता। यानी दो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर आंसर सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी नहीं आई। यहां पे देखें दो डिसिमिलर अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को आपने मल्टीप्लाई किया है, एक है मास और एक है टाइम, तो जो आंसर आया वो भी आया और वो भी सेम क्वांटिटी सेम फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। पर मुद्दे की बात ये है कि दो डिसिमिलर लोगों को भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे ही दो डिसिमिलर लोगों को आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि अगर आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन तक ही रहना चाहते हैं तो उसमें एक खास बात आप पाएंगे कि चाहे एडिशन हो चाहे सब्सट्रैक्शन हो, वो हमेशा ही दो सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी के बीच में होता है, और जो आंसर आता है वो क्या आता है, वो वही फिजिकल क्वांटिटी आती है। जैसे आप अगर यहाँ पे देखें, दो मासेस को आपने ऐड करा मास आया, दो मासेस को सब्सट्रैक्ट करा मास आया। लेकिन जब डिसिमिलर क्वांटिटी को ऐड या सब्सट्रैक्ट करने गए तो हम ये आंसर नहीं निकाल पाए, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड या सब्सट्रैक्ट कर पाए। क्लियर है? यही बात हमको बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, ये होमोजीनियस से बना है, होमोजीनियस से बना है, और होमोजीनियस मतलब एक जैसा, सिमिलर टाइप का। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात करें तो वही जो आप ऐड और सब्सट्रैक्शन में देख रहे हैं, वही जो हमने देखा है, जो हम जानते हैं, उसी की बस बात करता है। तो देखिए जरा होता क्या है। आप यहाँ पे देखें, सिमिलर टाइप की फिजिकल क्वांटिटी, आंसर भी सिमिलर, तो मैं ये बोल सकता हूं आप लोग क्या है, एक जैसे हैं, यानी आप होमोजीनियस हैं। आप दोनों एक टाइप की फिजिकल क्वांटिटी, मास मास एक जैसे फिजिकल क्वांटिटी है, और आंसर भी सेम आया, यानी आप सब क्या है, होमोजीनियस है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे ये संभव नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी केवल एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए लगता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी केवल एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए लगता है, इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई रोल नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनियस केवल ऐड और सब्सट्रैक्ट करने की ही बातें करेगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे नहीं लगता। और कहता क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, आप केवल सिमिलर टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को ऐड और सिमिलर टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ध्यान दें, जब आप ये कर रहे होंगे तो आंसर भी सिमिलर टाइप की फिजिकल क्वांटिटी ही आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे ही केवल लगता है, और वो ये कहता है कि दो सिमिलर टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं और आंसर भी सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी आती है। और अगर ऐसा है तो हम इसी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को वेक्टर के ऊपर भी अप्लाई करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी सिंपल सा ये कहता है कि मैं केवल एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे लगने वाला प्रिंसिपल हूं, और केवल दो सिमिलर टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को ही आप ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई नहीं होती। क्लियर? ओके, तो आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करते हैं और देखते हैं कि भाई दो वेक्टर का एडिशन और दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन, इसका जो आंसर है वो क्या क्या पॉसिबल है। मान लिया मेरे पास दो वेक्टर हैं, एक है वेक्टर ए, एक है वेक्टर बी, इनको ऐड करना है। चलो एडिशन का साइन लगा दिया। अब जरा देखें, ये जो आंसर इनका आएगा, इसको मैं क्या कहूंगा, इन दोनों के एडिशन का जो आंसर है, या इन दोनों के एडिशन का जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट को लिखना है। तो ये जो आंसर होगा, ये क्या होगा, ये होगा रिजल्ट। ओके, अभी जो आंसर है इसकी दो पॉसिबिलिटी हैं भाई, या तो ये स्केलर हो जाएगा, या तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर। भाई स्केलर हो जाएगा तो आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि अगर स्केलर हुआ तो हमको डायरेक्शन नहीं देखना पड़ेगा, पर अगर वेक्टर है तो हमको डायरेक्शन देखना पड़ेगा। मुद्दा ये है कि ये स्केलर आएगा या वेक्टर आएगा। तो बात करते हैं, यहां पे दो वेक्टर का एडिशन है और एडिशन पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगता है। और अगर ऐसा है तो दो सिमिलर टाइप की फिजिकल क्वांटिटी को ही आप ऐड कर सकते हैं और आंसर भी सेम टाइप की फिजिकल क्वांटिटी आती है। इसका मतलब ये हुआ कि दो वेक्टर को ऐड करा तो आंसर भी क्या आएगा, आंसर स्केलर नहीं आएगा, सिमिलर होना है ना, इसलिए क्या आएगा, वेक्टर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो आंसर है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। और इस तरीके से
अगर आप समझें तो अगर मैं दो वेक्टर को ऐड करूं तो मुझको जो आंसर मिलेगा, जो मुझको रिजल्ट मिलेगा, वो क्या होगा, एक वेक्टर। इसलिए इसको हम क्या कह लेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। चूंकि आंसर जो मिला, जो रिजल्ट मिला वो वेक्टर है, इसलिए इसको हम क्या कह देंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। और आप समझ गए होंगे कि अगर मैं दो वेक्टर को सबट्रैक्ट करूं, a माइनस बी, ए वेक्टर से बी वेक्टर को सबट्रैक्ट करा तो जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो भी क्या आएगा, वेक्टर। क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई होगा और वो कहेगा दो सिमिलर क्वांटिटी दैट इज वेक्टर, अगर उनको सबट्रैक्ट करेंगे तो ही कर पाएंगे और आंसर भी सेम टाइप की क्वांटिटी आएगी, यानी वेक्टर आएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर आया वो क्या हुआ, वो भी एक रिजल्टेंट हुआ, और वो चूंकि एक वेक्टर है इसलिए इसको भी हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर। अब कंफ्यूज ना हो कि ये भी रिजल्टेंट है, ये भी रिजल्टेंट है, जिसको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर हुआ वो एडिशन का हुआ, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर हुआ वो किसका हुआ, वो सब्सट्रैक्शन का हुआ। क्लियर। पर ध्यान दें एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई कहे ए वेक्टर और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आएगा, तो क्या हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, तो अभी बात करें तो नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है वो मल्टीप्लिकेशन पे नहीं लगता, और दो वेक्टर के अगर हम डिवीजन की बात करें तो वो तो डिफाइन ही नहीं है। तो मिला जुला के अभी हम देखें तो हम वेक्टर के एडिशन की ही बात कर सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, बाकी आगे के टॉपिक्स के लिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।